हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अक्षर 2.0 में। मैं अखिलेश यादव एक बार फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के एक नई क्लास में, जिसमें आपको 17 फरवरी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बताए जाएंगे। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छे लगते होंगे। आज भी प्रश्न अच्छे लगेंगे। प्रश्न अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदला गया कल ही। प्रीति जिंटा उसकी मालिकिन है, तो उसका किंग्स 11 पंजाब जो इसके पहले नाम था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब किंग्स। किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया। IPL के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं क्या क्या है। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता राजस्थान रॉयल्स हुई थी, उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला गया था। IPL 2020 में IPL के विजेता कौन थी? तो मुंबई टीम थी, मुंबई इंडियंस। सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली कौन सी टीम है IPL की? तो मुंबई इंडियंस है। IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया जाता है, तो उसमें ऑरेंज कैप KL राहुल को मिला था, जो कि पंजाब के ही कैप्टन थे। IPL 2020 में कोसिगो रबाडा, जो कि दिल्ली कैपिटल के स्ट्राइकर बॉलर थे, उनको सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दिया गया था। 5 महत्वपूर्ण करंट देख लेते हैं जिसका नाम अभी बदला गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। असम के बोगीबुल पुल का नाम बदलकर अटल सेतु रखा गया है। नवल द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप हो गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो गया है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस थे जो जिनके नाम अभी हाल ही में बदले गए हैं, तो इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों के लिए भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना शुरू की है। इससे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ की रसोई योजना शुभारंभ की है, जो कि 15 फरवरी 2021 से वर्चुअल रूप में शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब लोग भी भरपेट भोजन खा सके और कोई भी भूखा न रह सके। पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। उसकी राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ममता बनर्जी है। वर्तमान में गवर्नर कौन है वहाँ के? तो जगदीप धनखड़ है। मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन है। इसके पहले आपको ये सारी जानकारी बता दी गई है। लोकसभा सीटें कितनी है? तो 42। राज्यसभा की सीटें 16। विधानसभा की 294। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? तो असम है, सिक्किम है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 3 पड़ोसी देश कौन कौन सा है? तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। किस नदी पर कोलकाता स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। राजकीय पशु वहाँ का फैसिंग कीट है। राजकीय पक्षी किंगफिशर। राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी है, जो कि बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल की शोक दामोदर नदी है, वो गंगा की सहायक नदी पश्चिम बंगाल में बन जाती है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य से होकर गुजरता है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो इसके पहले बता दिया गया था। वो कौन कौन से राज्य हैं एक बार देख लीजिए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वो गुजरात है, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है। ये 8 ऐसे राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए देख लिए टेहरी। अगला प्रश्न नंबर 3, टेहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपको आंसर जरूर पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्योंकि टिहरी उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए यह महोत्सव टेहरी महोत्सव जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इससे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद कर लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो कि
द्विदिवसीय टिहरी झील महोत्सव योजना का उद्घाटन किया, जो कि 16 और 17 फरवरी 2021 तक मनाया जाएगा। और राज्य में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका महोत्सव का आयोजन क्यों किया जा रहा है? तो राज्य में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। टिहरी झील महोत्सव में वाटर स्पोर्ट व साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। साथ ही लोक एवं सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं। टिहरी झील महोत्सव को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है और अब हर साल वसंत पंचमी पर टिहरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये टिहरी महोत्सव के बारे में था। उत्तराखंड के बारे में कुछ जान ले तो उत्तराखंड राज्य स्थापना कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी कहाँ है? तो देहरादून या गर्ग शहर। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी के। 2 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य है वहाँ के गवर्नर। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। 2 पड़ोसी देश कौन कौन से? तो चीन और तिब्बत, नेपाल। तिब्बत का जो कुछ हिस्सा चीन के अधिकृत है वो पड़ता है और नेपाल पूरा पड़ता है। 1 मिनट, सॉरी। कुछ प्रमुख झीलें वहाँ के हैं, देख लीजिए एक बार कौन कौन से। नैनीताल झील होता है, डोडी ताल झील है, भीमताल झील है, सतताल झील है, एकसतताल झील है। ये प्रमुख झीलें हैं, एक बार देख लीजिएगा। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण झीलें भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक बार उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जिसमें ताल आए वो समझ जाइए कि नैनीताल उत्तराखंड का ही झील है। चलिए अगला चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, ट्रैफिक क्रश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा जो ट्रैफिक दुर्घटना होता है उसका रिपोर्ट, जो सूचकांक जारी किया गया है, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे जो साझा किया गया, वो किसने साझा किया? तो विश्व बैंक ने। कुछ भारत में दुर्घटना आगे देखिए महत्वपूर्ण बताएंगे क्या इसके बारे में। विश्व बैंक ने हाल ही में ट्रैफिक क्रश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी शीर्षक से एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। यहाँ यह रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 13 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है और यह रिपोर्ट भारत में गरीबी, सड़क दुर्घटना, असमानता के बीच संबंधों पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन है, लेकिन सड़क दुर्घटना अगर देखा जाए तो भारत में विश्व के सड़क दुर्घटना जितने 11% दुर्घटनाएं भारत में होती है। गाड़ियाँ इतनी कम है लेकिन दुर्घटना सबसे ज़्यादा अगर होती है तो कहाँ पे? भारत में। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर 44% है। देखिए कितना ज़्यादा है मृत्यु दर अपने यहाँ। अगर 11% अगर मान लीजिए 100 लोग अगर एक्सीडेंट करते हैं तो उसमें से लगभग 44 लोग की मृत्यु हो जाती है, जबकि शहरी गरीब परिवार में सड़क दुर्घटना मात्र 6% है। 44% जो गरीबी इलाका में है, देहात में है, और शहरी क्षेत्र में वही मृत्यु दर 6% रह जाती है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। विश्व बैंक के बारे में देख लीजिए। स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में, जुलाई 1944 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पर आया। अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं इस समय। एक ये महत्वपूर्ण लाइन आप देख लीजिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए अगला आप कुछ देख लीजिए। MD CEO कौन है? तो अंशुला कांत है, जो कि विश्व बैंक WHO के CEO या फिर MD कह सकते हैं उनको। अध्यक्ष डेविड मालपास, जो कि इसका पहले आपको बता दिया गया है। चलिए एक पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न आ गया, द ट्रिबल हैरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, जो कि कल आपको ये पुस्तक बताया गया था। इसके लेखिका कौन है? तो मेघना पंत है इसके लेखिका। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसका आंसर आपको पता होगा, कल ये पुस्तक के बारे में बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के द्वारा। केरल के द्वारा स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए क्या है। तो केरल राज्य में सांपों पर एक मोबाइल स्नैकपीडिया को मोबाइल ऐप है जो स्नैकपीडिया को लॉन्च किया गया है, ताकि जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांपों के काटने के इलाज में मदद मिल सके। स्नैकपीडिया एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है जो दस्तावेजों को चित्रों, इन्फोग्राफिक्स और
पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी देता है और इस ऐप पर सांप के काटने के तुरंत बाद प्राथमिक चिकित्सा या उपचार या फिर सांप के विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इस एप्लीकेशन के बारे में आपको प्राथमिक, अगर आपको सांप काट ले तो उसके प्राथमिक उपचार के बारे में बताया जाएगा, सांपों के विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया जाएगा तथा और महत्वपूर्ण जानकारी इस एप्लीकेशन के बारे में इस एप्लीकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। दुनिया में अब तक ज्ञात लगभग सभी सर्पों में 3600 प्रजातियां हैं। दुनिया में सभी कुल मिलाकर 3600 सांपों की प्रजाति है, जिसमें 300 से अधिक भारत में प्रजातियां पाई जाती हैं और 300 प्रजातियों में से लगभग 100 प्रजातियां केवल केरल में ही पाई जाती है। भारत में मैक्सिमम 300 प्रकार के जो सर्प की प्रजाति पाई जाती है, उसमें से 100 प्रजातियां केवल केरल में ही पाई जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को जरूर आप लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ऑप्शन नंबर ए, केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका को स्थापित किया गया है। इससे महत्वपूर्ण कुछ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे और यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल होगा। और यह इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना। और इस टर्मिनल की कुल लागत देख लीजिए कितनी है, तो कुल लागत है 25.72 करोड़ रुपए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण देख लेते। पहली बार जो भारत में हुआ है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर है, जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल शिलांग में लॉन्च किया गया है। पहला भारत का स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बना है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया या फिर बनाया गया, इसके पहले आपको बता दिया गया था। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो थी इसके पहले साझा कर दिया गया है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 में 4 महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। देख लीजिए SERB का पूरा नाम क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि यह पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान पर को समर्थन करने के लिए 2013 से महिला वैज्ञानिकों को SERB द्वारा प्रदान किया जाता है। 4 महिला वैज्ञानिक कौन कौन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है? तो देख लीजिए कौन कौन से। डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर रितु गुप्ता, ये 4 वैज्ञानिक है जिन्हें SERB पुरस्कार दिया गया है 2021 का। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है? वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि वर्तमान में क्या है, कौन सी मंत्री हैं, आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। यह एक प्राकृतिक फाइबर है। जूट के बारे में देख लीजिए। जूट एक प्राकृतिक फाइबर है। जूट सबसे सस्ता फाइबर भी है और जो पौधों के तनों से प्राप्त होता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। या फिर आपका प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से ही उत्पादन होती है या इससे जुड़ी हुई है। तो ये पॉइंट आप लोग देख लीजिए। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू किया है। तो स्मृति ईरानी वर्तमान में कौन है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टर है। 10 नंबर और अंतिम प्रश्न आज का देख लेते हैं। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण में के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इसके अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। कुछ महत्वपूर्ण इससे जानकारी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का देश के युवाओं को उद्योग से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग देता है और उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देख रहे होंगे, आपके शहर, आपके मार्केट, आपके गांव में ये योजनाएं लगभग चल रही हैं, जो कि प्रधानमंत्री की एक नई स्कीम है, जिसमें लोग जाके अपने रोजगार से संबंधित कुशलता की ट्रेनिंग देते हैं और रोजगार पाने में अपनी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत युवाओं को उनके उद्योगों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो गुजरात का स्थान शीर्ष पे रहा है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगर प्रश्न अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल जानते हैं टारगेट विथ 2.0, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है टारगेट विथ 2.0, इसको ज्वाइन कर लें। इसमें डेली PDF मिलता है और साथ ही क्लास की लिंक तथा नोटिफिकेशन तथा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी शेयर किया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम चैनल है टारगेट विथ 2.0, जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।